गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान के नाम जप में बहुत शक्ति है, जिससे जीव भव पार कर जाता है। उसके लिए श्रद्धा और विश्वास की बहुत जरूरत है, बिना उसके फलीभूत नहीं हो पाती। आज आपके पास नाम जप की महिमा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। कथा सुनाने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। वहां एक भागवताचार्य भगवत पाठ किया करते थे, जिसको सुनने के लिए वह भी प्रतिदिन जाती और कथा श्रवण करती। एक दिन आचार्य ने भगवान के पावन नाम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं नाम भगवान का लेकर इस साधारण सी नदी पार नहीं कर सकती? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी, संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बता दिया। पार जाने का रोज रोज नाविक को भी पैसा देने नहीं पड़ेगा। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन जब गोपी ने बार बार कहा तो संत आखिर में तैयार हो गए। फिर वह गोपी के साथ चल दिए उनके घर की ओर। बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना जी चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करोगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था, भगवान के नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते? और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। वो बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती वैसे ही यमुना को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से पानी में गिर गए। संत को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, वह गोपी तुरंत वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ऐसे जल पे चलने लगे जैसे जमीन पर चल रहे हों। किनारे आके संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है गोपी तू। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तुमने लिया, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया मैंने। हम भगवान का नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं होने से हमें इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम
इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। भगवान नाम पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विह्वल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव नाम प्रभु का सुमरन एवं जप करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।